जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज अभी पहले बार भगवान का नाम लेते ही कल की याद आ गई, जब एक बीच में सुना सांप निकला था, तब कुछ माताएं भड़बड़ा के भागी। तो मुझे याद आई कि भागवत की कथा में जब कथा पूरी हुई थी तब निकला था, और नवनाथ की कथा में एक दिन पहले ही निकल आया। फिर ये सोचने लगा आज न भड़बड़ करने लग जाए। तो हमने कल कहा था कि कल तुमने धोखा दिया। अच्छा, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बार हम ध्यान में बिठाते हैं, श्वास में मन लगाते हैं, आंख बंद करवा देते हैं और 5 मिनट इसी तरह जाप करो, उठ के चले जाते हैं कार पकड़ के। जब आँख खुलती है तो हम गायब होते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी अभी बहुत अच्छी बातें प्रेम की सुन रहे थे, तो मुझे लगा प्रेम एक बार हो जाए, प्रेम सचमुच, तो फिर वहाँ से कोई टूटता छूटता नहीं है। क्यों? जब कभी भी बिगड़ेगी किसी की, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुछ पाने के लिए, और जहाँ पाना हो वहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम से फिर छूटने का सवाल नहीं रह जाता, ठीक है। तो चाहे पति से बिगड़े, पत्नी से, पुत्र से, कोई न कोई आशा होती है, अच्छी आशा, बुरी नहीं। स्वार्थियों से तो बिगड़ती ही है, कितना प्रेम हो स्वार्थियों की टूट जाती है। राजनैतिक लोग तो रोज इस पार्टी के उस पार्टी में जाते हैं, देखते ही रहते हो। सच ये है, और गहराई से देखो, जिसको हम निस्वार्थ कहते हैं उसके अंदर भी ऊंची क्वालिटी का स्वार्थ होता है। जैसे हम चाहते हैं हमारे लोग नाम करें, ठीक है ना। अब तुम नाम न करके बदनाम करो, समझ में आया? तो फिर क्या होगा? साथ टूट जाएगा, क्योंकि वो भी स्वार्थ है। हम तुम्हारा भला चाहते हो, इसलिए ज्ञानी तो एक स्थिति के बाद हो जाए भला तो हो जाए, ना हो जाए तो ना हो जाए। यदि भला भी चाहेंगे तो उस चाह की जब पूर्ति ना होगी तो तुमसे भी उपरामता हो जाएगी, समझ में। इसीलिए जब तक किसी तरह की इच्छा है, किसी भले की तक, आप बच्चों का भला ही तो चाहते हो जब नाराज होते हो निस्वार्थ, बेटे के लिए मर रहे हो, पर जिस बेटे के लिए मर रहे हो तुम, वो बेटा ही मरने लगे तो फिर कहोगे हम तेरा मरना नहीं देख सकते, तेरा बिगड़ना नहीं देख सकते। असल में एक लोहे की जंजीर होती है, एक सोने की होती है। जंजीर तो जंजीर है, कामना प्रेम का नाश कर देती है।
भगवान से भी कामना रखने वाले जो भजन करते हैं, खतरा है कि कब भक्ति खत्म हो जाए। आपने साल भर भगवान का भजन किया, दिल से किया। एक सिख बेटी हमारी शिष्य थी, उसकी माँ बीमार थी, अमृतसर की बात। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसने बार बार भगवान से प्रार्थना किया, हमारी भी याद की, भगवान की ज़्यादा हमारी कम। चूँकि भगवान सर्वसमर्थ होते हैं, संत तो गुरु तो ज्ञानदाता होते हैं, समझ देते हैं। तो वो भगवान की प्रार्थना करती रही, फिर भी माता नहीं बची। तो उसने हमें पत्र लिखा कि मैं अब नास्तिक हो गई। तो चूंकि सर्वशक्तिमान तो हम हैं नहीं, थोड़ी समझ रखते हैं। हमने कहा कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाए। कह नहीं, अब नहीं ठीक होगा, अब मैं तो नास्तिक हो गई। अभी आस्तिक है वो, क्योंकि तत्काल पीड़ा हुई। हम भगवान को ये मानते हैं कि हमारे दुख वो दूर करेगा, मौत दूर करेगा। ज्ञानी जो भगवान का भक्त है ना, मैं गीता रामायण के अनुसार बताता हूँ, चहु चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। भगवान के सब भक्त हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। दुखी भगवान के भक्त हैं, अर्थार्थी भगवान के भक्त हैं, जिज्ञासु भी भगवान के भक्त हैं। ज्ञानी नास्तिक है। ज्ञानी जैसा भक्त कोई नहीं है। जिज्ञासु को भी ज्ञान न हो तो गुरु से श्रद्धा हट जावे। जिज्ञासु को ज्ञान के लिए भगवान अवसर प्रदान न करें तो कहेंगे हम तेरे पाने जानने के लिए लगे रहे। तो अर्थार्थी कभी कभी भगवान से हट सकता है, आर्त हट सकता है, दुख दूर नहीं होगा तो। पर ज्ञानी कहाँ हट के जाएगा? क्यों हटेगा? वो पहले ही जानता है कि जो नहीं रहने वाला है उससे पहले ही वैराग्य हो गया है। रहने वाले उससे ही प्यार है। अब रहने वाला जाता ही नहीं, रहने वाला मरता ही नहीं, अलग होता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी कैसे भगवान से दूर हो सकेगा? इसलिए ज्ञानी भक्त, दुखी भक्त, अर्थार्थी भक्त भगवान से नाराज होते देखे गए। अपनी किसी कामना की पूर्ति लिए राजनैतिक पार्टियों से राजनैतिक पार्टी के प्रेमी हटते हमने देखे हैं। क्यों हट गए? टिकट नहीं मिली, बस। हमने एक सिफारिश की सुनी नहीं, बस। ये पार्टी का मामला नहीं है। स्वार्थी तो भगवान से भी हट जाएगा, पर ज्ञानी कभी भगवान से दूर नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी को भगवान विशेष प्रिय नहीं कहा, ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारा है। ज्ञानी को भगवान प्रेम करते हैं। करते तो सबको हैं, पर सब भगवान के प्रेम को समझते नहीं। तुम्हें दुख दे दिया, प्रेम से देते हैं वो कि तुम दुखी होके इधर मुड़ो। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को बहुत फटकारा। उस समय थोड़ी तुलसीदास को लगा होगा कि पत्नी बड़ी दयालु है, पत्नी ने बड़ी कृपा की।
पत्नी की कृपा तुलसी को उस समय नहीं समझ आई, जब साधु बन गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, शांति मिली, तो याद आई कि यदि उस दिन ये फटकारती नहीं तो जो मुझे मिला नहीं मिलता। तो जब पत्नी की फटकार नहीं समझ पाई, बाप के फटकार नहीं तुम समझ पाए, गुरु की फटकार नहीं समझ पाए, तो भगवान का दिया कष्ट तुम समझ जाओगे। भगवान सदा, राम नित्य कृपा करते हैं। भगवान तो कृपा के अलावा करते ही कुछ नहीं। जन्म दे के कृपा करते हैं, पुनर्जन्म दे के कृपा करते हैं। जन्म दे दे करके तुमको लक्ष्य तक पहुंचाने की कृपा करते हैं, दुख देकर कृपा करते हैं। घर में उपद्रवी लड़का भेज के कृपा करते हैं, पर तुम्हें कृपा कहाँ समझ में आती है? तुम तो घर की गाली सुनकर वहीं रहोगे, वैराग्य होगा ही नहीं, भगवान की तरफ मुड़ोगे नहीं। किसी के हाथ पैर लंगड़े लूले मांग रहा है, साधु नहीं बनता। यदि समझता कि मेरा प्रारब्ध खोटा है, मैं कोढ़ी बन गया, अंधा बन गया, पर यह समझता भगवान ने मुझ पर कृपा की है कि किसी लायक नहीं रह गया, मेरे लायक तो तू अभी भी है। हम भगवान के लायक तो सदा होते हैं, पर दुर्भाग्य से सुंदर चमड़ी हुई तो किसी के लायक हो गए। एक वैश्या सुंदर थी, एक फकीर साधु निकला तो उसने इशारा किया, तो उसने वैश्या को कहा, बधाई है तुमको, धन्यवाद है तुमको, तुमने मुझे निमंत्रित किया है, पर मैं अभी आपके लायक नहीं हूँ। जब आपको जरूरत होगी मैं आपके लायक समझूंगा, तब मैं आपके पास आऊँगा। और एक दिन हुआ जब सुंदर चमड़ी थी, बहुत उसके यार थे, जाते रहे। जब वो कोड़ी हो गई, फुंसी फोड़े हो गए, किसी लायक न रह गई, तब संत को ख्याल आया, और जब कोई दोस्त नहीं जा रहे थे तब संत उसके पास गए, तब उसकी सेवा की, संतोष दिया, सुमिरन बताया कि मृत्यु तो सबकी होती है, इस कष्ट की मृत्यु में तुझे परमात्मा की याद और आएगी। कई संतों ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, ऐसा ही नहीं कहा, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। पर दुख में लोग दुखी होते तो हैं, परमात्मा से खींचते और हैं, उस दुख का फायदा नहीं उठाते। सुख में तो शायद ही कोई फायदा उठाए, सफलता में, मान में न फंसे, लोभ में न फंसे, परिस्थितियों में ना फंसे, उसकी याद बनी रहे। सिकंदर जब मरने लगा तब याद आई, जीते जी तो सारी समय लूटने में, विजय प्राप्त करने में लगाई, अंत में पराजित हुआ। सारी विजय पराजय में बदल गई। विजय का सुख भी आदमी को अंधा कर देता है। भगवान न करे सतत किसी को सफलता मिले, ये सतत मिलती हुई सफलता अंधा कर देती है। भले लगता रहे हम भगवान को भूल जाते हैं, मौत भूल जाते हैं, सफलता में मौत कहाँ याद रहती है। सुख फांस देता है, फंसा लेता है, दुख मुक्ति का द्वार दिखाता है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो सब कुछ देते नहीं,
अभी अभी शास्त्री जी कह रहे थे, तब मुझे विनोद में लगा कह दूं तुम्हारी बात में काटूंगा। ये कह रहे थे ना कि मुझे क्या मिल गया, चाबी का गुच्छा। मैंने कहा नहीं, सिर्फ एक चाबी मिली है, वो मास्टर की। और मास्टर की मिल गई है, वो सारे ताले उसी से खुल जाते हैं। तुमको भी कहता हूं, एक ही चाबी तुम्हारे हाथ लग जाए, सब कुछ लग जाएगा। सब समस्याओं का समाधान परमात्मा का सुमिरन है, परमात्मा की याद है। और जिसको एक चाबी मिली है, बहुत मान लो मास्टर की नहीं, मास्टर की के अलावा एक मिल गई, धन, पद, विद्या, सुंदरता, परिवार, सत्ता, चाहे कोई चाबी मिल जाए, सब चाबियां बेकार हो जाती, सब चाबियां धोखा दे जाती, कोई चाबी काम नहीं आती। एक चाबी ऐसी है कि यदि वो रहे तो मृत्यु भी अमृत बन जाती है, अमंगल भी मंगल बन जाता है। और इसी को पाकर परीक्षित की मृत्यु, परीक्षित का सर्प काटना मंगल बन गया, अमृत बन गया। जब तक मृत्यु को अमृत बनाना नहीं आता, दुख को सुख बनाना नहीं आता, भोग को योग बनाना नहीं आता, इस प्रपंच को ब्रह्म देखना नहीं आता, तब तक अभी चाबी हाथ नहीं लगी। चाबी हाथ लग जाए, इधर मत कहना, उधर तो लग गई है, लगी नहीं होती, हाँ तो कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई शिकायत। जब हम लोगों के यहाँ जाते हैं, राजे महाराजे अमीर, जब उनके घर जाते हैं, हम तो देखते हैं कितनी बड़ी कोठी है, क्या स्वर्ग है, पर जब उनसे बात करते हैं तो कोई न कोई दुख ही बताता है। ये नहीं कहता कि हम बहुत चैन में। ये गोरी गोरी चमड़ी वाले जिनको देख के कई बाबाओं का भी मन ललचाने लगे, हाँ, उनसे भी जब मिलते कहते मैं तो आत्महत्या करूंगी। मैंने कहा क्यों, क्यों करोगी, इतनी अच्छी हो, इतने अच्छे हो, तुम काहे मरोगे जहर खा के? इसलिए कि वो मास्टर की हाथ नहीं लगी। पढ़े लिखे एमए पीएचडी हैं, कहते हैं स्वामी जी बहुत दुखी है। अब बताओ, जिनको देख के दूसरों को तरस आता है कि बड़ा सुखी होगा, सोचते हैं, स्वप्न देखते हैं कि ये बड़ा सुखी होगा, जरा नजदीक जाकर देखो कितना दुखी है। मैं अभी एक पत्रिका कल दिखाई, जो एडिशनल क्या आए थे रात, उनको रूस की एक पत्रिका दिखाई। उसमें विदेशी जोड़ा शादी करके पार्क में एक घूम रहा था, दो, हम लोग भी तमाम सत्संगियों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने हमें देखा, हमने उन्हें देखा, जोड़े को। हमारे साथ के लोग रूसी में उनसे बोले, चूँकि साथ वाले रूस के थे, हम तो समझे ही कुछ नहीं। तो कहने लगे ये शादीशुदा हैं, शादी होके अभी नए नए जोड़े हैं, इनको थोड़ा आशीर्वाद दे दो। उनको भी कह दिया रूसी में कि महात्मा जी से आशीर्वाद ले लो। वो आशीर्वाद लेने आए तो जोड़े ने मेरे से हाथ मिलाया, हमने भी मिला लिया, और वो फोटो छपा है। तो हमने कहा भारतीय देखेंगे कहेंगे बाबा को क्या हो गया है। तो हमने हाथ मिलाया और आशीर्वाद दिया कि ये तुम्हारा जोड़ा सदा प्रेम से रहे। तो दूसरे साथ तो ट्रांसलेशन करके रूसी में बता दिया, तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा जिंदगी भर इसी को झेलना पड़ेगा। हम तो कहने लगे इनको ये आशीर्वाद दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो?
विदेशी कल्चर का बड़ा फर्क है। वहाँ जिंदगी भर रहें यही पसंद नहीं। ये तो भारत की संस्कृति है जो तुमको सदा सुखी रहना सिखाती है। और जब शास्त्री जी गा रहे थे, तुम लोग नाच रहे थे, तो मैं भी देख रहा था। प्रेमचंद जी ने भी देखा, सुबह के हंसाने की, योग की ताली की याद आई। फिर आपका नृत्य देखा, तब मैं क्या देख रहा था कि नृत्य करते 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 सचमुच अंतरंग अंदर से अपने नृत्य को इतना ही देखो। अभी हम नाच रहे थे, नाच में यद्यपि अपने ही नृत्य का आनंद ले रहे थे, पर मैं भी सच्चे दिल से कहता हूँ, यदि नृत्य में अपने नृत्य का आनंद लो, और कोई हो या ना हो, देखे या ना देखे, अच्छा समझें, जिस दिन आप अपने ही नृत्य का आनंद लेने लगेंगे, उस दिन दोनों परमानंद तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। अर्थात परमानंद और जगतानंद सब इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बधाई के पात्र हो, आप सत्संग करते रहो, इसी से वो चाबी मिल जाएगी। पहले कोई हाथ लगेगी, कोई लगेगी, कोई लगेगी, फिर वो रद्दी निकलेगी। हाँ, ऐसे ही तमाम चाबियाँ मिलेंगी और तमाम रद्दी खाते में चली जाएंगी। बस आखिरी चाबी एक ही है जो जिंदगी के सभी रहस्य, सभी पर्दे खोल देती है। और फिर कहाँ ईश्वर, कहाँ जीव। अभी एक भजन सुन रहे थे, वो भी मैं सुन रहा था। ये पंचभूत की काया मरने बनने बिगड़ने वाली काया है ना, इसलिए बनने बिगड़ने वाली। और ये जो मन है ना, ये परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता है। सुख दुख नहीं बदलता, अच्छा बुरा नहीं लगता है। ये ना समझना लगना बंद हो जाए, शरीर का बुढ़ापा बंद हो जाए, मरना बंद ना। शरीर पंचभूतों की काया है, ये बनने बिगड़ने वाली है। और परिस्थिति के अनुसार मन भी सुख दुख मानता है, ये मानेगा। इसलिए ये परिस्थिति के अनुसार मन सदा बदलता। फिर और क्या है, मुझ में न फर्क आया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? भाई मन के अलावा कोई और है क्या? हाँ है, ये समझ, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना। ये समझने के लिए एक आपको पहले ही चाबी मिली है, वो है बुद्धि। बुद्धि भर ना हो तो जानवर को अपन ज्ञान देंगे क्या? गुरु की कृपा कहाँ होगी? जिसके पास बुद्धि है। और जैसे शास्त्री जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें, कि पुण्यों से शरीर मिला है और ईश्वर कृपा से। और वो तो कह रहे थे सत्संग, तो इस सब के लिए है, दो हैं। मनुष्य का शरीर ईश्वर की कृपा और पुण्यों से मिलता है। कहीं ईश्वर की पुण्यों से मिलता है तो वो कुछ करता रहेगा, और ईश्वर की कृपा भी साथ में होगी, समझ आएगी तो सत्संग करेगा। शरीर तो मिला है, वो तो जाएगा, पुण्य से मिला है, ईश्वर कृपा से तब भी जाएगा। पर ईश्वर की कृपा समझ आएगी तो सत्संग करोगे, जाने के पहले कुछ मिला जाएगा। फर्क है। इसी तरह से सत्संग ईश्वर कृपा से मिला है और पुण्यों से मिला है। यदि थोड़ा सा बात बनेगी तो सत्संग हमेशा इसमें रुचि पैदा कर जाएगा, 2 दिन में मन नहीं हटेगा। ठीक है। तीसरी बात, बुद्धि भी, संतों का मिलना, बुद्धि मनुष्य का तन ईश्वर कृपा और पुण्यों से मिला है। पर ये बुद्धि, ये भी एक दिन सोती है, जाती है, पर ये जाएगी, इसके पहले तुम्हें अविनाशी मिला जाएगी। इसलिए
आप भाग्यशाली हो। और अभी यहाँ मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ, इतने लोग प्रेम से सुनते हो, और ये सब श्रेय, बार बार कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे यहाँ इसी प्रांत में जन्मे सुभाष जी को है, नहीं तो कौन यहाँ आता। जैसे पुण्यों से जन्म मिलता है और पुण्यों से जन्म मिलता है, पुण्य से अवसर मिलता है, ऐसे ही पुण्य के साथ ईश्वर कृपा। यदि ईश्वर की कृपा न होती, सुभाष शास्त्री जी अच्छा ये होते भी, हमें नहीं मिले होते तो हमें घास थोड़ी डालते हैं। तमाम और भी साधु हैं, अच्छे भी होंगे, पर असल में जिससे जो जुड़ जाता है उससे प्यार बढ़ जाता है, इसीलिए हमें बुलाते रहते हैं। और भी बताएं, है तो थोड़ा मुश्किल की बात। सुभाष शास्त्री जी का इतना प्रचार है, इतना अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है, आपको जलन होती है। बस जिनके प्रचार से, जिसके नाम से, जिसके वैभव से तुम्हें जलन न हो, समझो उससे तुम प्यार करते हो। जिसके प्रचार सफलता भी आग लगावे, समझो वो तुम्हारा नहीं है। बस मोटी पहचान याद रखना। और एक बताएं, दूसरे के दुख में भी कई को दया नहीं आती, फिर भी दूसरे के दुख में दया आ जाए ये बहुत बड़ी खूबी नहीं है, पर किसी की खुशी में खुशी आ जाए ये बहुत बड़ी खूबी है। कोई भाग्यशाली है जो दूसरे की सफलता का आनंद लेता है। जैसे इनका प्रचार हमारी खुशी है। अच्छा, शास्त्री जी के प्रचार में हमें कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता हमारा प्रचार। वह जिसका प्रचार, जिसका शासन हमें अपना शासन लगे, जिसका जीत जाना हमें अपनी जीत लगे, समझो वो हमारा है? मोटी पहचान है। और जो जीत कर हमारा बना रहे, जो जीतने के पहले हमारा लगे, जीत जाने के बाद हमारा न लगे, वो ईमानदार नहीं, बेईमान है। ठीक है ना? बस ज़्यादा नहीं कहते, आज आखिरी दिन है, तुमने हमारे 5 मिनट कल बर्बाद किए थे, आज हम आपके बर्बाद करेंगे। ओम शांति शांति शांति।